कंप्यूटर की इस क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कंप्यूटर में पेंटिंग, नोटपैड और वर्डपैड के बारे में जाना है, लेकिन अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत कई अलग अलग प्रकार के ऑप्शन, सॉफ्टवेयर एक तरह से कह सकते हैं, आते हैं। उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं। इसको इन सब का क्या यूज़ है हम एक एक करके सोचेंगे समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं। ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला जो वॉलपेपर आता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक टास्क बार होती है। इस टास्क बार के ठीक लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं माउस से लेफ्ट बटन को तो हमारे सामने एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम पर या तो माउस का पॉइंटर रखें या माउस से लेफ्ट क्लिक करते ही एक और लिस्ट आएगी, जिसमें हमें कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें फिर से एक और नई लिस्ट दिखाई देगी। इन सभी सॉफ्टवेयर को हम एक एक करके समझेंगे। फिलहाल मैं आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में समझाऊंगा। ये क्या होता है। जब हम इस पर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का एक बॉक्स आया है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसके बारे में भी हम समझते हैं ये है क्या। यानी कि आपको बता दें, जब भी किसी माउस के पॉइंटर को किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ले जाते हैं तो ये व्हाइट कलर के बॉक्स में उसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में समझाता है। इसके बारे में हम समझते हैं ये है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के अंतर्गत अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट को आसानी से बनाया सकता है। यहाँ पर हम एक और चीज़ समझते हैं कैसे बनाते हैं, ये हम आगे बताएंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसको खोलते कैसे हैं एक बार और। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब ये ओपन होता है तो इस तरह से हमें इसका इंटरफेस दिखाई देता है। हम इसके एक एक ऑप्शन को धीरे धीरे समझते हैं कैसे। इसके लिए जब भी हम इस यहाँ पे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो अभी हमने ये देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वहाँ पर एक व्हाइट बॉक्स में क्या लिखा आता है ये भी देखते हैं। ये देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स में लिखा होता है क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, पेपर्स, रिपोर्ट्स एंड बुकलेट्स व्हाइल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके बारे में हम समझते हैं ये क्या है। इसमें आपको बता दूं, जब भी किसी प्रोफेशनल प्रोफेशनल मतलब एक तरह से व्यवसायिक व्यवसायिक पैसा, यानी कि किसी प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट को बनाना होता है। क्रिएट मतलब हिंदी में बनाना होता है, एडिट मतलब हिंदी में किसी तरह का सुधार करना होता है। इसके साथ साथ इसमें किसी भी तरह को किस तरह की लेटर को, पेपर्स को, रिपोर्ट को, बुकलेट्स को बनाना हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग वर्जन हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के से हम किसी भी लेटर, पेपर्स, रिपोर्ट या बुकलेट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। और उसमें किसी भी बनी हुई डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का सुधार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में एमएस वर्ड को खोलते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। ये देखिए, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑफिस बटन दिखाई देता है, जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। इस ऑफिस बटन के अंदर कई अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं। टाइटल बार, आपको याद होगा मैंने कई पेंटिंग में, नोटपैड में, वर्डपैड बताया हुआ है कि टाइटल बार सबसे ऊपर टॉप पर होती है किसी भी प्रोग्राम में। टाइटल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम का नाम उसमें टाइटल बार में शो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन करके रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है आपका, ये आपको याद होगा, इसका नाम मैंने मिनिमाइज बताया हुआ था, जिसके माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करके टास्क बार पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है
ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन है। इसके मैंने पहले भी बताए हुए थे, दो नेम होते हैं। मैक्सिमाइज से हम प्रोग्राम की साइज को बड़ा या छोटा रिस्टोर डाउन से करते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला है क्लोज, इसके माध्यम से हम खुले हुए प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग 3 ऑप्शन होते हैं, अंडू, रीडू, सेव। मैं आपको पहले ही कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आगे भी इसके बारे में जब बताऊंगा डिटेल से तो इन ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो अपना आता है उसे हम टैब कहते हैं। टैब क्या होते हैं? आपने अभी तक पेंटिंग में होम और व्यू पढ़े थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 7 टैब होते हैं। इनके नेम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू होते हैं। इसके बाद इसमें एक हेल्प बटन भी होता है, क्वेश्चन मार्क वाला बटन, इसको हेल्प बटन कहते हैं। इसके माध्यम से जो भी ऑप्शन इसके अंदर होते हैं उनका डिटेल देखा जा सकता है। इसके बाद एक रिबन होता है, इसमें जो लाइन आप यहाँ से यहाँ तक दिख पा रहे हैं ये आपका रिबन कहलाता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इस रिबन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे बॉक्स हैं। इन बॉक्स को हम ब्लॉक कहते हैं। इनके नेम कुछ पुराने हैं और एक नया है। आपको याद होगा वर्ड पैड में आपने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग देखे थे। इसमें एक नया स्टाइल आ गया है। ये वर्ड पैड में कुछ ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग है वर्ड पैड से। इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं। इसके बाद इसमें एक हॉरिजेंटल रूलर होता है। रूलर इसमें एक्चुअल में 2 होते हैं, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल अपना इस तरह से होता है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये किस लिए यूज होते हैं, जब इसका प्रॉपर हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसमें एक टैब सिलेक्टर होता है जो MS वर्ड की लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम टैब सिलेक्टर कहते हैं। इसके बाद इसी में राइट साइड पर इसी लाइन पर व्यू रूलर होता है। इसके माध्यम से दिख रहे रूलर को हम शो एंड हाइड कर सकते हैं, यानी छुपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और रूलर होता है जिसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था MS वर्ड में 2 रूलर होते हैं, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल, जिसे हम क्षैतिज और हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इसके बाद इसमें एक स्क्रॉल बार होती है। आपको याद होगा वर्ड पैड में मैंने स्क्रॉल बार के बारे में बताया हुआ था, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। इस एरो इसमें आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पर अप स्क्रॉल एरो लिखा हुआ है, इससे पेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। एक और होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको हम एक्चुअली वर्टिकल बोलेंगे क्योंकि इससे हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाउन स्क्रॉल बार, इसमें एक छोटा सा एरो है, इसके नीचे है, एक्चुअली में दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इससे पेज को नीचे ले जा सकते हैं। इसे हम ब्राउज बटन कहते हैं। इसकी हेल्प से पेज को एक बार में अप एंड डाउन एक एक करके नीचे खिसका सकते हैं। स्क्रॉल बार में धीरे धीरे पेज ऊपर नीचे होता है, जबकि इसमें इनका यूज करके हम पेज को एक बार में सेकंड पेज, थर्ड पेज नीचे जाने पर और ऊपर जब आएंगे तो एक ही बार में, जैसे हम 4th पे हैं तो 3rd पे जाएंगे, फिर इसके बाद 2 पे आ जाएंगे, फिर 1st पे जाएंगे। इस तरह से इनका ब्राउज बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बटन जो होता है, नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन आता है वो है आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। इससे हम पेज को लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं नीचे वो होते हैं डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि हमने MS वर्ड में कितने पेज ओपन कर रखे हैं और कितने वर्ड को लिख रखा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कहलाता है। इसी लाइन को पूरा आगे से पीछे तक हम स्टेटस बार भी कहते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है व्यू बटन। व्यू बटन की हेल्प से हम लिखे हुए डॉक्यूमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, एक्चुअल में यहाँ भी होते हैं और एक आपको व्यू के अंदर भी शो करेंगे। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझिए किसी भी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को अलग अलग कैटेगरी में अगर डिवाइड करना है तो हम व्यू बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका जूम बटन होता है।
जूम बटन से हम इसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये आपको याद होगा पेंटिंग में आपने मैग्नीफायर ऑप्शन के माध्यम से सीखा हुआ था, जिसमें मैंने बताया था प्लस जूम इन और जूम आउट। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह से ओपन होता है उसको पूरा वैसा ही दिखाया गया है, और हर एक ऑप्शन का नेम जहाँ पर जो है उसको शो ऑफ किया गया है उसके नेम को। इस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।